आप सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न है, रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बड़ा प्रश्न आता है ये। रक्त सभी के अंदर है, खून सबके अंदर है। किसी का खून गर्म होता है, किसी का नरम होता है। देश की जब आज़ादी की बात आई थी तो उसमें दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक। तो अब ये खून किसका गर्म होता है, किसका नरम होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? मैं आपको एक बताता हूँ कि जो ब्लड होता है, ब्लड की खोज से पहले ब्लड ब्लड पुरुषों में 11 से 17 के बीच हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब जिनका 15, 16, 17 होता है वो गर्म खून के होते हैं, और जिनका 12, 13 या 11, 10 होता है ना, वो नरम खून के होते हैं। अब आप, ठीक है, ये खून में हीमोग्लोबिन के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन गर्म खून का है, ये कौन नरम खून का है। ये वैज्ञानिक कारण है। जैसे चूहा बहुत फुदकता रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये आपने ये जाना, पुरुषों में जो है 12 से 17 के बीच में हीमोग्लोबिन सामान्य माना जाता है। अब आते हैं, रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यहाँ पर 4 महान वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं। मैं एक बार नाम इनके सम्मान में पढ़ देता हूँ। भाई, इन्होंने पूरी जिंदगी अपने सब्जेक्ट पे लगाया और इस दुनिया को देकर कुछ ना कुछ चले गए, तो इनका नाम में हम पहले सम्मान में इनका नाम ले लेते हैं। महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगा। कार्ल लैंड स्टीनर, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। वर्गीस कुरियन, इनके बारे में भी बताऊंगा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके बारे में। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ हेरिडिटी। जिन्होंने, एक जो है पादरी थे और उसके कैंपस में जो मटर थी उसके आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। ठीक। तो इन्होंने ब्लड से रिलेटेड कोई, कहने का मतलब जो है, कुछ नहीं बताया था। तो पहला विकल्प गलत था, क्योंकि ये आनुवांशिकी के पिता हैं। ठीक। कार्ल लैंड स्टीनर, यही जो है ये सही उत्तर है। इन्होंने ही ब्लड वर्ग की खोज की थी। इनकी लाइफ में एक घटना हो गई थी। इनकी लाइफ में घटना क्या हो गई थी? इनकी एक बहुत खास जिगरी, जिसे घनिष्ठ मित्र कहते हैं, तो घनिष्ठ मित्र थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उनकी ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर उनको ब्लड नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएंगे। तो हुआ भाई कि कार्ल लैंड स्टीनर जी ने अपना ब्लड उनको दिया, और इसके बावजूद वो मर गए। तो कार्ल लैंड स्टीनर उस समय जो है अपना रिसर्च उसर्च कर रहे थे, तो इनके दिमाग में ये गया कि ब्लड में कुछ तो गड़बड़ी है। जब मैंने ब्लड दिया तो मेरा दोस्त, जिगरी दोस्त, मर कैसे गया? फिर इन्होंने लगभग 10 साल ब्लड पर रिसर्च की, ब्लड के बारे में, ब्लड के गुण के बारे में, ब्लड की क्वालिटी के बारे में, ब्लड के बिहेवियर के बारे में, ब्लड की रिएक्शंस के बारे में, ब्लड के टाइप के बारे में, ब्लड की प्रोटीन्स के बारे में। फिर उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप के बारे में लोगों को बताया, ए, बी, ए बी और ओ। इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक। तो इन्हें जो है रुधिर वर्ग का जो है जनक कहा जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर को। फिर क्या हुआ, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज हो गई। इसके बावजूद भी 10% मरीज मर जा रहे थे। कितने? अगर 100 को चढ़ाया जाता था तो 90 ही बचते थे, 10 उसके बाद भी मर जाते थे। फिर जो है कार्ल लैंड स्टीनर का माथा ठनका कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो इन्होंने 10 साल पुनः रिसर्च किया, और 10 साल पुनः रिसर्च करने के बाद फिर इन्होंने बताया कि ए प्लस होता है, ए माइनस होता है, बी प्लस होता है, बी माइनस होता है,
ए बी प्लस होता है, ए बी माइनस होता है, ओ प्लस होता है, ओ माइनस होता है। ठीक है, इन्होंने फिर और डिटेल्ड बताया। इसके अलावा ये प्लस माइनस कैसे आया? प्लस माइनस एक तरह की प्रोटीन है जो मनुष्य में जो है कहा जाता है, ये बंदरों पे ज्यादा रिसर्च हुआ है, तो वहीं से प्लस माइनस एक प्रोटीन कुछ लोगों में पाई जाती, कुछ लोगों में नहीं पाई जाती, तो उसी के आधार पे है। बहरहाल आप कार्ल लैंड, मैं चाहता हूं कि आप कार्ल लैंड स्टीनर का नाम जानते रहें, जो ब्लड के जो है पिता कह लगते या जनक ये कह सकते। अब वर्गीज कुरियन, ये तो विकल्प सही है, दो महान वैज्ञानिकों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई इनके सम्मान में। वर्गीज कुरियन ये जो है पूरे विश्व में श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। जैसे हरित क्रांति के लिए बोरलाग, भारत में हरित क्रांति के लिए स्वामीनाथन, ये सब महान वैज्ञानिक हैं। जो आज आप लोग सब कुछ खाने को उपलब्ध हो रहा है ना, दूध मिल रहा है, मछली मिल रही है, अंडा मिल रहा है, उसके बाद जो है कुक्कुट मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, ये सब बहुत बड़ी पद्धतियों के बाद हो रहा है। तो ये श्वेत क्रांति के आपके जनक माने जाते हैं कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, अच्छी नस्ल के ब्रीड कैसे तैयार किया जाए, विदेशों से अच्छी ब्रीड लाकर हमारी घरेलू ब्रीड से क्रॉस कराकर नए दूधधारी जानवरों का विकास किया गया। और फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर हो रहा है, यद्यपि आसपास के छोटे मोटे देशों के बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च भी करता है, तो उनमें जो है अंतरिक्ष विज्ञान से जो है एपीजे अब्दुल कलाम के समकालीन वैज्ञानिक हैं, इसलिए भारत जो है आज अंतरिक्ष स्पेस विज्ञान में बहुत उन्नत है। तो मैं चारों वैज्ञानिकों का सम्मान करता हूं, और जो ऊपर का रुधिर वर्ग का उत्तर है वो कार्ल लैंड स्टीनर है, और बाकी चारों तीनों है उत्तर गलत है और कार्ल लैंड स्टीनर सही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।